बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी तो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 7 की पूरी एक्सरसाइज को डिस्कस किया था, और इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू ग्लोबलाइजेशंस इम्पैक्ट ऑन कल्चर एंड इकोनॉमी। जी तो इसका क्या मतलब है जी, ग्लोबलाइजेशन के सकाफत और माशियत पर जो असरात है वो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ग्लोबलाइजेशन बेसिकली है क्या, उसके जो है ना वो माशियत पर क्या असरात है, इसकी सकाफत पर क्या असरात हैं। सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि ग्लोबलाइजेशन बेसिकली है क्या। ग्लोबलाइजेशन की सकाफत और माशियत पर असरात का मतलब ये है कि किस तरह आलमी सतह पर बढ़ते हुए रवाबत और बाहमी निसार ने किसी मुल्क की माशियत और सकाफत को मुतासिर किस तरह किया है। ये असरात मिस्बत भी हो सकते हैं और मनफी भी। मिस्बत इस तरह से हो सकते हैं कि तजारत और सरमायाकारी के मौके मिल सकते हैं, उनमें इजाफा हो सकता है। और मनफी इस तरह से कि जैसे मकामी सकाफत और रवायात का जवाल, मतलब कि एक नई चीज की आ जाने से दूसरी चीज का जो है ना वो असर कम हो जाना। ठीक है, तो ये बेसिकली ग्लोबलाइजेशन है। और अगर हम इसका ओवरऑल थोड़ा सा मुख्तसर सा तारुफ अगर हम देखें, इसमें ग्लोबलाइजेशन दुनिया को आपस में जोड़ने का एक ऐसा अमल है जिसके नतीजे में माशियत, तजारत, सरमायाकारी और सकाफत में नुमाया तब्दीलियां आई हैं। फिर इसमें यह है कि ये ना सिर्फ पाकिस्तानी माशियत को फरोग देता है, बल्कि सकाफती तबादले के जरिए नई रवायात और जो हमारी रहन सहन है, हमारी जिंदगी को भी मुतरादफ करवाता है, उसमें भी नई तब्दीलियां लेकर आता है। फिर कहते हैं इसके साथ साथ जो मकामी सकाफत के जवाल और इक़्तिसादी अदम तवाज़ुन जैसे चैलेंजेस भी मौजूद है जिनका उनको सामना करना पड़ता है। जिसमें हम ये कह सकते हैं कि हमें जो है वो, अगर हम एक चीज को अपना रहे हैं तो इसके साथ साथ हमने अपनी सकाफत को नहीं छोड़ना, बल्कि उसको भी साथ लेकर चलना है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी आलमी तरक्की से फायदा उठाते हुए अपनी सकाफती शिनाख्त को भी साथ साथ बरकरार रखें। आई होप कि बेटे अब आपको थोड़ा सा ग्लोबलाइजेशन का पता चल गया होगा, बेसिकली ग्लोबलाइजेशन है क्या और इसका हमारी जिंदगियों पर, हमारी जो है वो माशियत पर और हमारे सकाफत पर इसका क्या असर है। सो जी लेट्स मूव ऑन इट्स ट्रांसलेशन। जी तो स्टूडेंट्स, हियर इज आवर फर्स्ट पैराग्राफ। ग्लोबलाइजेशन इज अ टर्म दैट वी ऑफन हियर। ग्लोबलाइजेशन एक इस्तिलाह है जो अक्सर हम सुनते हैं, स्पेशली खास तौर पर इन डिस्कशंस, मुबासों में, अबाउट हाउ द वर्ल्ड इज बिकमिंग मोर इंटरकनेक्टेड, कि जहां दुनिया के बढ़ते हुए बाहमी रवाबत पर बात की जाती है। ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच कंट्री, ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा अमल है बाय विच कंट्री जिसमें ममालिक, इकोनॉमिक्स, माशियत एंड कल्चर्स, सकाफत बिकम इंटरकनेक्टेड, आपस में जुड़े हुए हैं, एंड इंटरडिपेंडेंट और इंहिसार करते हैं, टू इंक्रीज्ड बढ़ती हुई कम्युनिकेशन, राब्ते के जरिए, ट्रेड, तजारत के जरिए, एंड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज और ख्यालात के बाहमी तबादले पर। अब यहाँ पर कहते हैं ग्लोबलाइजेशन वो अमल है जिसके जरिए ममालिक, माशियतें और सकाफतें बढ़ती हुई मसलहात, तजारत और ख्यालात के तबादले के जरिए एक दूसरे से जुड़ती और एक दूसरे पर इंहिसार करती हैं। इट इन्वॉल्व्स द इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स, कहते हैं इसमें क्या शामिल है, इसमें जी निजाम शामिल है मार्केट्स का, टेक्नोलॉजीज एंड पॉलिसीज। यहाँ पर कहते हैं इसमें टेक्नोलॉजीज भी हैं, इसमें पॉलिसीज भी हैं, लीडिंग टू अ मोर कनेक्टेड, जो कि हमें लेकर जाती है कनेक्टेड एंड इंटरलिंक्ड वर्ल्ड। यहाँ पर कहते हैं कि इसमें मंडियों और टेक्नोलॉजीज और पॉलिसियों का निजाम शामिल होता है, जिसके नतीजे में एक ज्यादा मरबूत और जुड़ा हुआ आलमी निजाम वजूद में आता है। This means that event or trends in one part of the world can have significant impact elsewhere. इसका मतलब यह है कि दुनिया के किसी एक हिस्से में होने वाले वाकयात या रुझानात का दूसरे मकामात पर भी नुमाया असर पड़ सकता है। जी तो बेटे आगे पैराग्राफ पे जाने से पहले मैं आपको इंटीग्रेशन का अगर मतलब बता दूं तो बेटे इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है किसी चीज में शमूलियत इख्तियार करना। ये कह लें कि ये किसी चीज के एक दूसरे में जम हो जाने, मतलब कि मिल जाने के अमल को जाहिर करता है, जैसे कि मुख्तलिफ माशरों, मशीतों या निजामों का आपस में मिल जाना। लाइक ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी चीज है ना जिसमें एक मुल्क की सकाफत या दूसरे मुल्क की सकाफत किसी तीसरे या चौथे मुल्क के साथ मिल रही है। मतलब कि आप ये कह लें ग्लोबलाइज ने क्या कर दिया कि उसने पूरी दुनिया को जो है ना एक कोजे में बंद कर दिया है। ये कह लें कि एक छोटा सा मोबाइल हमारे पास है, तो ये कह लें है देखने में छोटा है, लेकिन इसमें पूरी की पूरी दुनिया हम जो है वो देख सकते हैं। तो ये चीज हमारी ग्लोबलाइजेशन है। जी तो बेटे आगे कहते हैं इट इज हार्ड टू आइडेंटिफाई एन एग्जैक्ट टाइम व्हेन ग्लोबलाइजेशन बिगन, कहते हैं ये बताना मुश्किल है कि ग्लोबलाइजेशन का आगाज कब हुआ, बट इट कैन बी ट्रेस्ड बैक इन हिस्ट्री एंड सोर्ड सिस्टमैटिकली टू क्रिएट अ टाइमलाइन, कहते हैं कि लेकिन इसे तारीख में पीछे ले जाकर मुनज़्ज़म तरीके से एक ज़मानी खत में तरतीब दिया जा सकता है।
جسے یوزفل فار انڈرسٹینڈنگ، یہ سمجھنے میں آسان جو ہے وہ یہ کہہ لیں کہ سمجھنے میں یہ مددگار ثابت ہوتا ہے when nations started to foster relationship with one another، کہ مختلف اقوام نے کب ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بنانا یا تعلق استوار کرنا شروع کیے۔ Advances in technology، ٹیکنالوجی میں نقل و حمل، transportation and communication have accelerated this process making it easier for people and goods to move across borders۔ اب یہاں پر کہتے ہیں ٹیکنالوجی، نقل و حمل اور مواصلات میں ہونے والی ترقی نے اس عمل کو تیز کر دیا ہے، جس کی بدولت لوگوں اور اشیاء کا سرحدوں کے پار منتقل ہونا آسان ہو گیا ہے۔ جی تو بیٹے آگے کہتے ہیں گلوبلائزیشن ہیز اوپنڈ نیو مارکیٹس فار دا پاکستانی پروڈکٹ، گلوبلائزیشن نے پاکستانی منصوبات کے نئی منڈیاں کھول دی ہیں۔ We export textiles, rice and export goods to countries all over the world۔ ہم دنیا بھر کے ممالک کو ٹیکسٹائل، چاول اور کھیلوں کا سامان برآمد کرتے ہیں، جیسا کہ سیال کوٹ میں یہ جو والی بال ہے نا یہ بنائے جاتے ہیں۔ اب this has helped boost our economy and create jobs۔ اب اس میں کہتے ہیں جس سے ہماری معیشت کو فروغ ملا ہے اور روزگار کے موقع پیدا ہوئے ہیں۔ ایڈیشنلی اس کے علاوہ مزید برآں فورن کمپنیز ہیو انویسٹڈ ان پاکستان، کہ غیر ملکی کمپنیوں نے پاکستان میں سرمایہ کاری کی ہے۔ برنگنگ ان کیپٹل اینڈ ٹیکنالوجی دیٹ ہیو امپرووڈ آور انڈسٹریز، کہتے ہیں کہ جس سے سرمایہ اور ٹیکنالوجی آئی ہے جو ہماری صنعتوں کی بہتری میں معاون ثابت ہوئی ہے، بہتر ثابت ہوئی ہے۔ جی تو بیٹا آگے پیراگراف نمبر 2 میں کہتے ہیں Globalization impacts Pakistani's economic significantly through enhanced trade and investment۔ گلوبلائزیشن پاکستان کی معیشت پر نمایاں اثر ڈالتی ہے، خاص طور پر تجارت اور سرمایہ کاری کے ذریعے۔ On the trade front، اب یہاں پہ کہتے ہیں تجارتی لحاظ سے it opens up international markets for the Pakistani exports like textiles and agriculture products while also providing access to a wide range of imported goods that benefit consumers and industries۔ اب یہاں پر کہتے ہیں تجارتی لحاظ سے یہ پاکستانی برآمدات جیسے ٹیکسٹائل اور زرعی منصوبات کے لیے بین الاقوامی منڈیاں کھولتی ہیں، جبکہ صارفین اور صنعتوں کو مختلف درآمدی اشیاء تک بھی رسائی فراہم کرتی ہے۔ آن دی انویسٹمنٹ سائڈ، سرمایہ کاری کے پہلو سے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اسپیشلی تھرو انیشیٹیوز لائک سی پیک برنگز کروشل کیپٹل ٹیکنالوجی اینڈ جاب اپرچونٹیز contributing to infrastructure development and economic growth۔ اب یہاں پر کہتے ہیں خاص طور پر سی پیک جیسے منصوبوں کے ذریعے اہم سرمایہ ٹیکنالوجیز اور روزگار کے موقع لاتی ہے جو بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور معاشی نمو میں معاون ثابت ہوئی ہے۔ Paragraph number 3 Globalization leads to the expansion of industries by providing access to larger markets with globalization۔ Globalization صنعتوں کے فروغ کا باعث بنتی ہے کیونکہ یہ بڑی منڈیوں تک رسائی فراہم کرتی ہے۔ With globalization, many multinational companies have set up their operations in Pakistan۔ Globalization کی بدولت کئی ملٹی نیشنل کمپنیاں پاکستان میں اپنی سرگرمیاں قائم کر چکی ہیں۔ This has created new job opportunities, especially in the sectors like information technology, telecommunications and manufacturing۔ کہتے ہیں کہ اس سے نئی ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوئے، خاص طور پر انفارمیشن ٹیکنالوجی، ٹیلی کمیونیکیشن، مینوفیکچرنگ جیسے شعبوں میں۔ These jobs often offer better pay and working conditions than local companies۔ یہ ملازمتیں اکثر مقامی کمپنیوں کے مقابلے میں بہتر تنخواہ اور کام کے بہتر حالات فراہم کرتی ہیں۔ Globalization increases the demand for skilled labor to manage and operate advanced technologies and systems۔ Globalization ہنرمندی افرادی قوت کی طلب میں اضافہ کرتی ہے اور تاکہ جدید ٹیکنالوجی اور سسٹمز کو چلایا جا سکے۔ This can lead to higher wages and better job prospects for skilled workers۔ اس کے نتیجے میں ہنرمند کارکنوں کے لیے زیادہ تنخواہیں، بہتر روزگار کے موقع پیدا ہو سکتے ہیں۔ Digital globalization has made it possible for people to access information from around the world instantly۔ ڈیجیٹل گلوبلائزیشن نے لوگوں کے لیے دنیا بھر کی معلومات تک فوری رسائی ممکن بنا دی ہے۔ It has significantly impacted culture exchange, especially for young learners۔ اس نے ثقافتی تبادلے پر نمایاں اثر ڈالا ہے، خاص طور پر نوجوان سیکھنے والوں کے لیے۔ Students can learn about different cultures, traditions and histories through websites, videos and online articles۔ طلبہ ویب سائٹس، ویڈیوز، آن لائن مضامین کے ذریعے مختلف ثقافتوں، روایات اور تاریخوں کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ This success helps broaden their understanding of the world and promotes culture awareness۔ یہ رسائی ان کی دنیاوی سود بوجھ کو وسیع کرتی ہے اور ثقافتی آگاہی کو فروغ دیتی ہے۔ Social media platforms like Instagram, Facebook, Twitter and TikTok allow people from different cultures to interact and share their daily lives۔
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक मुख्तलिफ सकाफतों के लोगों को एक दूसरे से बातचीत और अपनी रोजमर्रा जिंदगी शेयर करने का मौका फराहम करते हैं. This interaction helps natives of a country see how people in other countries live, celebrate holidays and face challenges, promoting empathy and understanding. यहाँ पर कहते हैं कि इस तरह की बातचीत एक मुल्क के बशिंदों को ये देखने का मौका देती है कि दूसरे ममालिक में लोग कैसे रहते हैं और त्यौहार कैसे मनाते हैं और किन चैलेंजेस का सामना करते हैं, जिससे हमदर्दी बाहमी समझ बूझ में इजाफा होता है. ऐसा ही हो रहा है बेटे, हम घर बैठे बैठाए हमें पता लग रहा होता है कि हमारे साथ वाले घर में क्या हो रहा है या हमारे साथ वाली कंट्री में क्या हो रहा है. हमें जो है वो अप टू डेट न्यूज जो है ना वो एक लम्हे के बाद जो है ना मिलती रहती है कि हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती या किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली हमें हर चीज पता चल रही है. यही क्या है, यही हमारे पास ग्लोबलाइजेशन है. जी तो बेटे आगे कहते हैं मूवीज, टीवी शोज, म्यूजिक एंड वीडियोज, गेम फ्रॉम वेरियस कंट्रीज आर नाउ इजिली एक्सेसिबल. फिल्में, टीवी शोज, मूसीकी और वीडियो गेम्स अब मुख्तलिफ ममालिक से आसानी से दस्तयाब है. फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स कैन वॉच जापानीज एनिमी, लिसन टू कोरियन के पॉप और प्ले वीडियोस गेम डेवलप्ड इन यूरोप. अब यहाँ पे कहते हैं मिसाल के तौर पर तलबा जापानी एनिमी देख सकते हैं, कोरियन के पॉप सुन सकते हैं या यूरोप में तैयार करदा वीडियो गेम्स खेल सकते हैं. This exposure helps them appreciate different artistic styles and culture narratives. अब यहाँ पर कहते हैं कि इस किस्म की नुमाइश इन्हें मुख्तलिफ फनकाराना अंदाजों और सकाफती कहानियों की कदर लाने का मौका फराहम करती है. Digital tools like language learning apps and online dictionaries make it easier for students to learn new English languages. अब यहाँ पर कहते हैं डिजिटल टूल जैसे कि जुबान सीखने वाली एप्स और ऑनलाइन डिक्शनरियां तुलबा के लिए नई जुबानें सीखना आसान बना देती हैं. These skills not only helps in communicating with people from different cultures but also in understanding their literature, music and other culture aspects more deeply. यहाँ पर कहते हैं ये महारत ना सिर्फ इन्हें मुख्तलिफ सकाफतों के लोगों से बातचीत में मदद देती है बल्कि इनके अदब, मौसीकी और दीगर सकाफती पहलुओं को भी गहराई से समझने का मौका देती है या उसमें भी मावन साबित होती है, उसमें भी जो है वो कह लें कि अच्छी साबित होती है. आगे कहते हैं बेटे एक्सपोजर टू ग्लोबल फैशन ट्रेंड्स एंड इंटरनेशनल कुजीन्स हैव डाइवर्सिफाइड लोकल टेस्ट. अब यहाँ पे बेटे बात करते हैं वो यहाँ पर ये कहते हैं कि आलमी फैशन के रुझानात और बैनुल अक़वामी खानों के तजर्बे ने मकामी ज़ौक़ को मजीद मतनू बना दिया है. People in Pakistan now have access to a wide range of clothing styles and food from different parts of the world. पाकिस्तान में लोग अब दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से मुख्तलिफ तर्ज के मबलूसात और खाने तक रसाई हासिल कर सकते हैं. Through globalization के जरिए the Pakistanis are exposed to different cultures, ideas and lifestyles. Globalization के जरिए पाकिस्तानी मुख्तलिफ सकाफतों, ख्यालात और तर्ज़ ज़िंदगी से रोशनास हो रही हैं. This culture exchange can be enriching, helping us learn about and appreciate diversity. यह सकाफती तबादला नहायत मुफीद हो सकता है क्योंकि हमें इससे तनूह के बारे में सीखने और उसकी कदर करने का मौका मिलता है. On the flip side, दूसरी साइड पर there is a concern that globalization might lead to erosion of traditional Pakistani culture. दूसरी जानब यह खदशा भी है कि ग्लोबलाइजेशन रवायती पाकिस्तानी सकाफत के ज़वाल का सबब भी बन सकती है. As people adopt global trends, जैसा कि लोग जो है वो आलमी रुझानात को अपनाते हैं, some fear that our unique culture, practices, language and heritage might be overshadowed. यहाँ पर कहते हैं कि जैसे जैसे लोग आलमी रुझानात को अपनाते हैं कुछ अफराद को ये फिक्र रहा कि हमारी मनफरद सकाफती रवायात, जुबानें, विरसा पस मंजर चले जाएंगे. It's important, ये अहम है to find a balance where we can embrace global influences while preserving our own culture identity. जरूरी है कि हम ऐसा तवाज़ुन कायम करें जहां हम आलमी असरात का कबूल करते हुए अपनी सकाफती शिनाख्त को भी मजबूत रख सकें. जी तो बेटे आगे कहते हैं द इंटरनेट एंड सोशल मीडिया हैव प्लेड अ मेजर रोल इन ग्लोबलाइजेशन. इंटरनेट और सोशल मीडिया ने ग्लोबलाइजेशन में अहम किरदार अदा किया है. दे हैव मेड इट इजियर टू कनेक्ट विद पीपल वर्ल्ड वाइड, शेयर आवर कल्चर एंड लर्न अबाउट अदर्स. इनकी बदौलत दुनिया भर के लोगों से जुड़ना, अपनी सकाफत को शेयर करना और दूसरों के बारे में जानना आसान हो गया है. Digital platforms like social media, messaging apps, and video conferencing tools enable instant communication across the global. अब यहाँ पर बेटे बात करते हैं सोशल मीडिया, मैसेजिंग एप्स और वीडियो कॉन्फ्रेंस जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आलमी सतह पर फौरी राब्ते को मुमकिन बनाते हैं. अब यहाँ पर कहते हैं डिजिटल टूल्स फैसिलिटेट इंटरनेशनल
Collaboration in education, business, science and the art, allowing people from different cultures to work together and share ideas. जी तो बेटा अब यहाँ पर कहते हैं डिजिटल टूल्स तालीम, कारोबार, साइंस और फनून में बैनुल अक़वामी तावन को आसान बनाते हैं, जिससे मुख्तलिफ सकाफ़तों के लोग एक साथ काम कर सकते हैं और ख़यालात का तबादला कर सकते हैं. Digital platforms allow individuals and communities to create and share content that reflect their own culture, tradition and stories. डिजिटल प्लेटफॉर्म अफराद और कम्युनिटीज को अपनी सकाफत, रवायात और कहानियां तख्लीक और शेयर करने का मौका फराहम करते हैं. दिस कैन हेल्प प्रिजर्व एंड प्रमोट लोकल कल्चर ग्लोबली. इससे हमें अवामी सकाफतों को आलमी सतह पर फ़रोग़ देने और मजबूत रखने में मदद मिल सकती है. Digital globalization has expanded access to education through online courses, webinars and virtual classrooms. डिजिटल ग्लोबलाइजेशन ने ऑनलाइन कोर्सेज, वेबिनार्स और वर्चुअल क्लासेस रूम के जरिए तालीम तक रसाई को वस्त दे दी है. Students can learn about different cultures and subjects from international educators. तुलबा बैनुल अक़वामी माहिरीन से मुख्तलिफ सकाफ़त और मज़ामीन के बारे में सीख सकते हैं. Digital globalization has transformed media and communication, creating opportunities for enhanced culture exchange and understanding, while also posing challenges related to culture homogenization, misinformation and inequality. यहाँ पर कहते हैं कि डिजिटल ग्लोबलाइजेशन ने मीडिया और मसलाहात को यकसर तब्दील कर दिया है, जिससे सकाफती तबादला और बाहमी तफ़हीम के मौके पैदा हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ सकाफती यकसानियत, गलत मालूमात और अदम मुसावा जैसे चैलेंजेस भी दरपेश हैं. By promoting digital literacy, supporting local content, ensuring ethical standards, and bridging the digital divide, we can harness the positive aspects of digital globalization while mitigating its negative effects. डिजिटल खवानदगी को फ़रोग़ देकर, मकामी मवाद की हमायत करके, अखलाकी मायरात को यकीनी बनाकर, डिजिटल खला को कम करके हम डिजिटल ग्लोबलाइजेशन के मिस्बत पहलुओं से फ़ायदा उठा सकते हैं और इसके मुमकिन मनफी असरात को कम कर सकते हैं. Globalization is a powerful force that has brought significant changes to Pakistan's economy and culture. Globalization एक ताकतवर कुव्वत है जिसने पाकिस्तान की माशियत और सकाफत में नुमायां तब्दीलियां लाई हैं. While it has opened up new opportunities for trade. कहते हैं कि इसने तजारत, सरमायाकारी और सकाफती तबादले का मौके फराहम किए हैं. जी तो बेटे अब आगे कहते हैं ग्लोबलाइजेशन इज अ पावरफुल फोर्स दैट हैज ब्रॉट सिग्निफिकेंट चेंजेस टू पाकिस्तान इकोनॉमी एंड कल्चर. ग्लोबलाइजेशन एक ताकतवर कुव्वत है जिसने पाकिस्तान की माशियत और सकाफत में नुमायां तब्दीलियां लाई है. While it has opened up new opportunities for trade, investment and culture exchange, it also presents challenges that need to be carefully managed. इसने तजारत, सरमायाकारी और सकाफती तबादले के नए मौके भी फराहम किए हैं, लेकिन साथ ही कुछ चैलेंजेस भी पैदा किए हैं. By finding a balance, Pakistan can be benefit from globalization while maintaining its unique culture identity and ensuring economic stability. जिसे दानिशमंदी से संभालने की जरूरत है. अगर हम तवाज़ुन कायम रखें तो पाकिस्तान ग्लोबलाइजेशन के फ़ायदे हासिल करते हुए अपनी मनफरद सकाफती शनाख्त को बरकरार रखा जा सकता है और माशी इस्तेहकाम को भी यकीनी बनाया जा सकता है. As a young student, बतौर नौजवान तलबा, understanding the impact of globalization helps us appreciate the complexities of our world. बतौर नौजवान तलबा ग्लोबलाइजेशन के असरात को समझना हमें दुनिया की पेचीदगियों को बेहतर बनाए जाने में मदद देता है. It encourages us to think critically about how we can contribute to a global society while staying true to our roots. ये हमें तनकीदी सोच अपनाने की तरगीब देता है ताकि हम एक आलमी मुआशरे में मुअस्सर किरदार अदा कर सके जबकि अपनी जड़ों से भी जुड़े रहें. कहने से मुराद ये है बेटे कि अगर हम ग्लोबलाइजेशन को अपनाते हैं तो हमें ये चाहिए कि हम आगे आगे नई नई राह हमवार करें अपने लिए नए जो है वो कमाने के जराए, अपने मुल्क को प्रमोट करने के जराए, अपनी कल्चर को, अपनी जो है ना वो ये कह लें कि हमारी जितनी भी हमारी जो सोसाइटी हम जैसे रहते हैं, हमारा कल्चर, हमारा रिलीजन, हमें ये जो है वो आगे आगे प्रमोट करने का मौका मिल सकता है अगर हम इस ग्लोबलाइजेशन में जो अपना किरदार अदा करें, इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करें, इसको मजीद जो है ना वो इनहेंस करें. जी तो बेटे जब हम ये करेंगे तो ये जो है ना ये हमारे लिए फायदेमंद तो एक होगा ही होगा, बाकी हमें दूसरे लोगों से भी मिलने का मौका मिलेगा, उनकी रवायात, उनकी कल्चर को भी देखने का मौका मिलेगा कि बेसिकली हमारी रवायात क्या है, उनकी रवायात क्या है.
لیکن یہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی جڑوں کو نہیں بھولنا، ان کو بھی ہم نے ساتھ ساتھ رکھنا ہے۔ آئی ہوپ بیٹے آپ کو اس پورے چیپٹر کی بہت اچھی طریقے سے سمجھ آئی ہوگی، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کہیں بھی کوئی بھی میننگ کی سمجھ نہیں آئی، یا کسی بھی ورڈ کی سمجھ نہیں آئی، کسی بھی لائن کی سمجھ نہیں آئی، تو وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن بیٹے آپ نے جو ہے وہ کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ لینا ہے۔ سو اپنا بہت سا خیال رکھیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس چیپٹر کے باکس کوشچن اور ایکسرسائز کوشچن کو ڈسکس کریں گے۔ سو اپنا بہت سا خیال رکھیں، ٹیک کیئر، اللہ حافظ اینڈ تھینک یو فار واچنگ۔